एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न 9 का ये रहा पांचवा प्रश्न। एक्स पर पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यू माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, जहाँ हमें शून्यक 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 दो शून्यक हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें दो शून्यक और ज्ञात करना है, इसलिए कि एक्स पर पावर 4 है, इसके 4 शून्यक होंगे, जबकि यहाँ दो शून्यक प्रश्न से मालूम है। तो चले इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। तो अपने सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 बहुपद के दो शून्यक हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 2 प्लस रूट 3 और दूसरी तरफ x बराबर 2 माइनस रूट 3, या फिर इसे हम आगे इस तरह लिख सकते हैं, इस प्लस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो x माइनस 2 हो जाएंगे, बराबर रूट 3 बचेंगे। उसी प्रकार दूसरे शून्य को भी हम -2 कर देंगे, प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाने पर -2 बराबर यहाँ माइनस रूट 3 बच जाएंगे। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है इस प्रकार हो जाएगा, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम दूसरे शून्य का भी वर्ग करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम इसे आगे हल करते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab 2 इंटू ए का मान x, यहाँ b का मान यहाँ 2 बराबर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी रूट 3 को रूट 3 से गुना करते हैं तो सिर्फ 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे शून्य को भी हल करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर, यहाँ भी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस रूट 3 को माइनस रूट 3 से गुना करते हैं तो सिर्फ 3, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट इस तरह हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस यहाँ 2 दूनी 4 यानी 4x इक्वल टू 3। उसी तरह दूसरे तरफ हम इसका भी उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 3। अब इसे हम फाइनली हल करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर से सजाकर माइनस 4x और ये 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो प्लस 4 में हम माइनस 3 को घटाते हैं और यहाँ बराबर के बाद 0। उसी प्रकार हम यहाँ भी शून्य को उसी तरह लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो माइनस 3 यानी 0। अब इसका हम फाइनली रिजल्ट इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से माइनस 3 चला गया तो हमारा रिजल्ट हो गया प्लस 1 बराबर 0। इसी प्रकार हम दूसरे शून्य को भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, यानी दोनों स्थिति में हमारा एक ही मान gx आ रहा है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जबकि px प्रश्न से हमें मालूम है जो कि है x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35
अब यहाँ हम उसी तरह क्वांटेंट और रिमाइंडर यानी भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे, यानी QX और RX जिसे हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ हम उसी तरह भाग करते हैं x² - 4x + 1 से x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 में, और यहाँ से हम लोग QX मालूम करेंगे। तो उसी तरह भाग विधि का प्रयोग करते हैं, यानी इधर हम रफ वर्क का कॉलम रखते हुए आगे अब हम इसे भाग करते हैं। तो भाग हम उसी तरह से करेंगे, इसके पहले संख्या को लेते हैं और इसके पहले संख्या को, यानी हम x⁴ में भाग किए x² से, तो इसे हम x गुने x गुने x और गुने x किए 4 बार x, यहाँ 2 बार x है नीचे, यहाँ काट दिए तो हमारे पास संख्या बच गया x²। अब हम x² को यहाँ पहले लिख देंगे क्वांटेंट की जगह, और x² को हम गुना करेंगे बारी बारी से x² - 4x + 1 से। तो हम इसका गुणनफल इस तरह लिख सकते हैं, x² को x² से गुना किया x⁴ - 4x को x² से गुना करेंगे -4x⁻³ प्लस 1 को हम x² से गुना किए x², और यह जो संख्या आया इसे हम यहाँ लिख देंगे, यानी x⁴ - 4x³ प्लस x², और इसका हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ हम एक दूसरे को काटते हैं, ये प्लस यहाँ चला गया तो यहाँ -2x³ बचेंगे। अब ये माइनस यहाँ चला गया तो 26 और एक x और आ गया तो -27x² हमारा जो संख्या बचेगा, और बाकी जो संख्या बचा उसे हम लिख देंगे 138x - 35। अब हम उसी प्रकार -2x³ को भाग करते हैं x² से, तो यहाँ भी उसी तरह गुणनखंड करते हैं -2 गुने x गुने x गुने x और बटे x गुने x, जिसे हम फाइनली ऊपर नीचे काटने के बाद हमारा जो संख्या बचा 2 गुने x - 2 गुने x। अब यहाँ -2x लिख देंगे। अब यहाँ गुणनफल निकालते हैं, -2x को गुना करते हैं x² - 4x और +1 से, यानी -2x को x² से गुना किया -2x³। उसी प्रकार -4x को -2x से गुना करेंगे तो +4 दूने 8x²। उसी तरह -2x को +1 से गुना किए -2x। अब ये जो संख्या आया इसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे, +8x + 8x² - 2x। अब इसका हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह एक दूसरे से कट जाएंगे, ये माइनस यहाँ चला गया तो 27 और 8 जुड़ जाएगा माइनस में 35x² प्लस यहाँ चला गया तो 138 में 2 को जोड़ दिए तो 140x प्लस 140x और -35। अब हम पुनः अगले स्टेप में -35 का x² का भाग करते हैं x² से। अब यहाँ x² कट गया तो -35, अर्थात हम यहाँ -35 लिखेंगे और -35 से हम बारी बारी से भाग करेंगे, यानी -35x² गुना करते हैं -35 का x² - 4x + 1 से गुना करेंगे उसी तरह, तो हमारा -35x² और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 140x 35 चौक 140x -1 में 35 से गुना किए +1 को -35 से तो -35। इस प्रकार हम यहाँ इसे एक दूसरे से
अब चिन्ह परिवर्तन करने के बाद सभी हमारे जो शेषफल होंगे वे 0 हो जाएंगे। इस तरह QX हमारे पास आ चुका है x² माइनस 2x और माइनस 35, जबकि RX हमारे पास 0 है। अब हम जो QX आया इसका गुणनखंड करते हैं, यानी x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ हम फैक्टर करते हैं 35 का, तो 7 बचे 35, यानी 7 गुने 5 आएगा और 7 में 5 घटाते हैं तो 2x। तो यहाँ हम सीधे फैक्टर करेंगे उसी तरह x² माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब हम अगले स्टेप में पुनः कॉमन लेते हैं x² माइनस 7x का, तो x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। उसी प्रकार पुनः हम x माइनस 7 कॉमन लिया, हमारे पास संख्या x प्लस 5 बच जाएंगे बराबर 0। अब हम लिखेंगे चूँकि x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू प्लस 7। उसी प्रकार चूँकि x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू प्लस 5 है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 5 हो जाएंगे। इस तरह हमारे बहुपद के अन्य दो शून्य आ चुके हैं। अतः बहुपद के दो अन्य शून्यक बराबर हमारे पास 7 और माइनस 5, जबकि इसे हम माइनस 5 और 7 भी लिख सकते हैं। प्रश्न में 7 और माइनस 5 है, या फिर इसे माइनस 5 और 7 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 9 के 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा छठा प्रश्न, x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120, जबकि शून्यक 2 और माइनस 2 प्रश्न से हमें मालूम है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 2 और माइनस 2 बहुपद के शून्यक है, तो हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2। अब हम इसे पुनः 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, यानी x माइनस 2 बराबर 0, और उसी प्रकार x माइनस 2 इसके लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसका गुणनफल निकालते हैं, यानी x माइनस 2 और x प्लस 2 का गुणनफल करते हैं इस तरह, यानी x को हम गुना किए x प्लस 2 से, माइनस 2 लिखिए, पुनः x प्लस 2 से गुना किए और बराबर 0। पुनः हम x को x से गुना किए, x² प्लस x को 2x से गुना किए 2x, माइनस 2 को 2x से गुना किए माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 2 से गुना किए तो माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये दोनों विपरीत चिन्ह प्लस और माइनस इक्वल संख्या दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट बच जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास gx मालूम हो चुका है, जो कि x² माइनस 4 होगा, और px प्रश्न से पहले ही मालूम है हमें, यानी x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120। अब हम यहाँ से भाग करेंगे x³
माइनस 34x² माइनस 4x और प्लस 120। अब यहाँ से हम लोग x² -4 से भाग किए, यानी उसी तरह रफ वर्क करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब यहाँ हम x⁴ में भाग करते हैं x² का, तो यहाँ x⁴ लिखा, x² से भाग किया पहले स्टेप में, x 4 बार है तो 4 बार हम गुना किए इस तरह, और नीचे 2 बार है x, इसे हम एक दूसरे से काट लिए, तुम्हारे पास संख्या ऊपर बचा x², जिसे गुना कर देने के बाद x²। अब हम यहाँ x² लिखेंगे और x² को हम x² -4 से गुना करके गुणनफल निकालते हैं, यानी x⁴ -4x², इसलिए कि गुना हम अब करना जान चुके हैं। x² को x² से गुना किया, x⁴ x² को -4 से गुना किया 4x²। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे, -4x² है तो हम यहाँ -4x² के सामने रखेंगे, हमारा यहाँ x³ नहीं मालूम है। अब इसे हम उसी तरह घटाते हैं, यानी चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए कि विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या। अब यहाँ x³ बचा ऊपर, ये प्लस यहाँ जाने के बाद -34 में 4 घटाएंगे तो 30x² -4x प्लस 120। अब हम पुनः अगले स्टेप में x³ का भाग करेंगे x² से, यहाँ भी 3x है तो ऊपर 3x कर दिए, x² यानी 2x है, यहाँ 2x कट गया तो बच गया x। अब हम यहाँ फाइनली अपने क्वांटेंट में यहाँ लिखेंगे भागफल में x, और x का पुनः हम x² -4 से गुना करते हैं, x में x² से गुना किए x³, x को -4 से गुना किए -4x। अब हम यहाँ x³ लिखे और -4x यहाँ है, सजातीय के पास हम इसका घटाव करते हैं, सजातीय के पास लिखकर x का सजातीय x, x³ का सजातीय x³। अब चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इसे हम एक दूसरे से काट दिए, ये प्लस यहाँ चला गया तो ये भी कट जाएंगे, यानी संख्या -30x² प्लस 120 नीचे उतार देंगे। अब पुनः हम उसी तरह -30x² का भाग करते हैं x² से, तो हमारा x² कट गया, -30 हमारे पास बचेंगे। अब यहाँ हम -30 यहाँ लिख देंगे। अब हम गुणा करते हैं -30 का x² -4 से, तो -30x² हो जाएंगे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 40 या 20 से 120 हो जाएंगे। चिन्ह का परिवर्तन किए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी ये दोनों एक दूसरे से कट जाने के बाद हमारा शेषफल 0 बच गया। अब हमारे पास QX आ चुका है, जो कि है x² प्लस x -30, और RX हमने 0 लाया है। अब हम x² प्लस x -30 का उसी तरह गुणनखंड करेंगे, यानी x² प्लस x -30 इक्वल टू 0। अब 30 का फैक्टर करते हैं, 30 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब इसी में से हम 3 दूनी 6 यानी 5, इस तरह हम फैक्टर करते हैं इसी में से, यानी x², 3 दूनी 6, ये दोनों का जोड़ा लगाए, इसका जोड़ा लगाए, तो हमारा 3 दूनी 6 x प्लस 6x माइनस 5x और -30 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को घटाते हैं तो प्लस x आता है, और ये 6 में 5 से गुना करते हैं तो 30 आता है, इसलिए हमारा फैक्टर सही है गुणनखंड। अब हम पुनः कॉमन लेते हैं, x को x प्लस 6 -5 कॉमन लिए तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। पुनः हम
एक्स प्लस 6 कॉमन लेते हैं, हमारे पास संख्या बच गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। उसी प्रकार चूँकि x प्लस 6 बराबर 0, इसलिए यहाँ हम x बराबर -6 लाएंगे अपने रिजल्ट में। पुनः हम चूँकि x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ +5। इस तरह अब हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यक बहुपद के दो शून्यक क्रमशः 5 और -6 हैं। और यही हमारा प्रश्न का रिजल्ट है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा 7वां प्रश्न। 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस 30, जहाँ शून्यक √2 और -√2 के रूप में दिया हुआ है, जबकि इस पर घातांक 4 है। इस तरह हमारा शून्यक 4 होंगे, तो √2 और -√2 दिया हुआ है। अगले दो हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, यहाँ √2 और -√2 बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x बराबर √2 और x बराबर -√2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x माइनस √2 और यह -√2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे +√2 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, यानी x माइनस √2 में गुणा करते हैं x प्लस √2 से, यहाँ ब्रैकेट नहीं पड़ेगा, बराबर 0 पड़ेगा। अब हम गुणा करते हैं, अब a माइनस बी a प्लस बी के सूत्र पर इसे गुणनफल निकालते हैं, तो यहाँ हो गया a² यानी x² माइनस b² यानी √2 का होल स्क्वायर बराबर 0, जिसे हम आगे हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x² माइनस √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा gx आ चुका है, इसलिए gx इक्वल टू x² माइनस 2, जबकि px हमें प्रश्न से मालूम है 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x और प्लस 30। अब हम पुनः उसी प्रकार अब एक दूसरे से हम भाग करते हैं, यानी 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x और प्लस 30 लिखे, और इसमें हम भाग करते हैं x² माइनस 2 से, और यहाँ हम qx निकालते हैं। तो qx निकालने के लिए उसी तरह यहाँ हम रफ वर्क से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमें भाग करना है 2x⁴ में से x² को, तो 2x⁴ लिखे और x² लिखे, इसे हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, यानी 2 गुने x गुने x गुने x गुने x, और नीचे x 2 बार है, यहाँ दोनों को काट दिए, तुम्हारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया कितना आया, तो हमारे पास रिजल्ट आया है 2x यानी 2x²। अब इसे हम यहाँ लिखेंगे 2x², पुनः हम 2x² को गुना करते हैं x² माइनस 2 से, यहाँ जो हमें gx मालूम है उसमें गुना करते हैं, तो 2x² को x² से गुना करेंगे 2x⁴ माइनस 2x² को -2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 x², यहाँ हम उसी चीज़ को लिख देंगे, यानी 2x⁴
और एक्स स्क्वायर का सजाती है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम -4x² यहाँ लिखेंगे और एक दूसरे का चिन्ह परिवर्तन करते हुए हम इसे एक दूसरे से घटाएंगे, यानी ये दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। ये +4 यहाँ चला गया तो 19 में से 4 चला गया तो माइनस हमारे पास संख्या बच गया 15x², जबकि +7x यहाँ पहले से मौजूद है, इसे हम लिख देंगे, उतार देंगे और -14x जो बचा उसे हम बाकी संख्या को उतार देंगे। अब पुनः हम उसी तरह अगले स्टेप में 7x³ को भाग करते हैं x² से, इसका पहला संख्या और इसका पहला संख्या। अब यहाँ से हम 7 गुने x किए, यहाँ हम x को 2 बार गुना किए, ये दोनों कट गए, हमारे पास संख्या बच गया 7x। अब जो 7x आया इसे हम +7x यहाँ लिखते हैं और 7x को हम गुना करते हैं x² - 2 से। बारी बारी से 7x को x² से गुना किए, 7x पर घातांक 3 -7 और 2 को गुना किए 14x। अब हम सजातीय के सामने भी इसे लिखते हैं, यानी 7x³ -14x है तो -14x हमारा यहाँ है। इसके सामने लिखने के बाद इसका हम चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, ये -15x², ये भी कट गया, प्लस यहाँ गया +30। अब हम पुनः अगले स्टेप पे -15x² में भाग करते हैं x² का, x² कट गया -15। अब हम -15 का बारी बारी से x² - 2 में गुना करेंगे तो -15x² प्लस 15 दूनी 30 हो जाएंगे यहाँ। अब -15 यहाँ भी लिख देंगे। इस प्रकार अब चिन्ह का परिवर्तन प्लस माइनस, तो इस तरह दोनों कट जाने के बाद हमारा शेषफल यानी Rx 0 बचेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि Qx = 2x² + 7x - 15, जबकि Rx = हमारे पास 0 है। अब हम 2x² + 7x - 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 को 2 से गुना किए, 15 दूनी 30, 30 का हम फैक्टर करेंगे 2 से तो 15, 3 से तो 5, 5 से तो 1, फैक्टर करने के बाद अब हमें यहाँ ऐसी संख्या का गुणनखंड करना है, गुना करना है कि 30 आवे और जोड़ने पर 7x आए, तो हम यहाँ 5 और 2 को गुना करते हैं, 2 × 5 = 10 और 7 × 1 यानी 7, 10 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास संख्या आता है 3, 10 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास संख्या, यहाँ गलती हो रहा है, 3 है यहाँ, 5 दूनी 10, 2 और 5 से गुना कर दिए तो 3 बचा, 3 × 1 करेंगे, यहाँ 3 होगा। अब हम 10 में से 3 घटाते हैं तो 7 और 10 में 3 से गुना करते हैं तो 30। इस तरह हम इसका फैक्टर गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हैं 2x² + 10x - 3x और -15 = 0। उसी प्रकार पुनः हम इसे आगे बढ़ते हैं, यानी 2x यहाँ कॉमन लिया तो x + 5 -3 कॉमन लिया, x + 5, यानी अगले स्टेप में x + 5 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया 2x - 3 = 0। अब हम आगे इसे हल करते हैं, यानी चूँकि x + 5 = 0, इसलिए x = -5 पहला शून्यक। उसी प्रकार चूँकि 2x - 3 = 0, या फिर इसे हम 2x = -3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं +3, इसलिए x = 3/2 हमारा दूसरा शून्यक है। तो हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं, अतः बहुपद के दो अन्य अभीष्ट शून्यक
बराबर इसे हम 3/2 और -5 के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।